मॉर्निंग क्लास 5 थर्ड लैंग्वेज चिल्ड्रन। तो आज हम लोग व्याकरण में पढ़ेंगे। व्याकरण पुस्तक निकालिए और पेज नंबर 28 और 29, ठीक है। तो 28 में है पाठ 8 विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं बच्चों? विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसको विशेषण कहते हैं। नाम या संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे यहाँ लिखा है, ठीक है। तो ये जो घास है ये क्या है? ये संज्ञा शब्द है। ये कौवा भी संज्ञा शब्द है, फूल भी संज्ञा है। मतलब कि इसके पहले जो हमने संज्ञा में पढ़ा था, संज्ञा क्या है? संज्ञा जितने भी नाम वाले जो शब्द है वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। तो उन संज्ञा शब्दों की जो विशेषताएं होती है, अच्छा बुरा, है ना, छोटा बड़ा, मतलब कुछ भी इस तरह की जो विशेषताएं हैं उसको विशेषण कहते हैं। हर किसी न किसी चीज़ में, हर चीज़ में कोई ना कोई विशेषता होती है कि नहीं बच्चों? तो उन विशेषताओं को विशेषण कहते हैं। विशेषता मतलब जैसे कि गुण, दोष, दशा, ठीक है, रंग, रूप, ये सारी चीज़ें बच्चों विशेषताएं हैं जो विशेषण कहलाती है, ठीक है। तो जैसे कि घास की विशेषता क्या है? घास कैसा होता है दिखने में? घास कैसा है? हरे रंग का, है ना, ग्रीन कलर का, तो हरी घास। कौवा की विशेषता क्या बताई गई है? कौवे का जो रंग है वो कैसा होता है? काला, तो काला कौवा। फूल की विशेषता यहाँ पर क्या है? पीला। फूल केवल पीला तो नहीं होता, कई तरह के होते हैं ना, कई रंग के फूल होते हैं। तो यहाँ पर चित्र में पीला है तो इसलिए यहाँ पर फूल की विशेषता पीला है, ठीक है। विशेषण क्या है? पीला। उसके बाद लड़का, मोटा लड़का, है ना, जैसे हम जो इंसान हैं, हम लोग भी कोई मोटे हैं, पतले हैं, नाटे, छोटे, बड़े, लंबे, है कि नहीं? तो ये सब क्या है बच्चों? विशेषता है। केले, अब विशेषता जो है वो संख्या में भी होता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, है ना, मतलब कि 1 से लेकर 100 तक जितनी भी संख्या है, जैसे भी कोई चीज़ जैसे कि अगर संख्या में आए तो वो भी विशेषता ही होती है, ठीक है। वो तो उसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो जैसे यहाँ पर केले की विशेषता क्या बताई गई है? यहाँ पर कितने केले दिखाए गए हैं? 4, तो इसलिए केले की विशेषता क्या है? 4 केले। फिर है लड़की कैसी है? यहाँ पर पतली, ठीक है, लड़की की विशेषता पतली लड़की। फिर यहाँ पर बौना आदमी, बौना मतलब नाटा, जिसकी हाइट नहीं है, हाइट छोटी हाइट है, जिसका हाइट बहुत ही छोटा है, ठीक है, बौना आदमी। इमारत मतलब बिल्डिंग की विशेषता क्या है? बिल्डिंग बहुत ऊंची है ना, तो ऊंची इमारत। चश्मे, अब यहाँ पर चश्मे की विशेषता क्या बताई गई है? कितने चश्मे हैं? 2 चश्मे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है? 2 चश्मे। विशेषण क्या है? 2। चिड़िया कैसी है? सुंदर, ठीक है। तो चिड़िया की विशेषता यहाँ पर सुंदर बताई गई है, तो सुंदर क्या है? विशेषण। इमली की विशेषता कैसी होती है? इमली क्या है? इमली खट्टी इमली, है ना। तो इमली तो मीठा नहीं होता, तो इमली तो खट्टा होता है ना, तो खट्टी इमली, तो खट्टी क्या है? विशेषण। आम कैसा है? कच्चा है। अगर यहाँ पर होता मीठा तो भी मीठा क्या होता? विशेषण होता, ठीक है। तो यहाँ पर आम की विशेषता कच्चा बताया गया है, ठीक है। तो कच्चा आम। तो बच्चों इसकी परिभाषा ये है, जैसे कि अगर प्रश्न आएगा जैसे विशेषण किसे कहते हैं, तो उत्तर क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आइए बच्चों यहाँ चित्र में देखते हैं, जैसे कि है दिए गए चित्रों के लिए सही शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको लिखना है, वैसे मैंने यहाँ लिख दिया है किताब में, ठीक है। जैसे कि टमाटर की विशेषता यहाँ बताई गई है कैसी? लाल, ठीक है। तो यहाँ पर विशेषण क्या होगा? लाल टमाटर। फिर ये जो आदमी है ये कैसा है? बूढ़ा है, तो आदमी की विशेषता यहाँ पर बूढ़ा बताया गया है, तो ये बूढ़ा आदमी। तितली की विशेषता सुंदर तितली या बटरफ्लाई कैसा होता है? देखने में सुंदर लगती है ना, तो तितली के लिए जो विशेषण शब्द होगा वो क्या होगा? सुंदर। भालू की विशेषता क्या होती है? भालू कैसा होता है दिखने में? काला, है कि नहीं, तो काला भालू। करेला, कड़वा करेला, तो करेले की विशेषता क्या है? करेले में कैसा गुण है? करेला तो मीठा नहीं होता, कड़वा होता, कड़वा मतलब कि तीता होता है, ठीक है। तो कड़वा करेला। चाय की विशेषता क्या है? चाय कैसी होती है? चाय तो गर्म ही होती है कि नहीं, तो गर्म चाय की विशेषता क्या है? गर्म, तो गर्म क्या हुआ? विशेषण। पक्षी, अब यहाँ पर भी फिर संख्या दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर बताना है कितनी पक्षियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये संख्यावाचक विशेषण है, तो 2 पक्षी। फिर यहाँ भी पेंसिल कितनी है? 5 पेंसिलें,
ठीक है। तो ये पेंसिलों की यहाँ पर विशेषता बताई गई है, संख्या में विशेषता बताई गई है, तो विशेषण होगा 5, ठीक है। तो बच्चों ये आप लोग कीजिए विशेषण। मेरे ख्याल से ये हो गया है। अच्छा कोई बात नहीं, अगर हो भी गया होगा तो, अगर नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर हो भी गया है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को क्लासेस ज़्यादा नहीं है ना, इसलिए बहुत ही कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी। बस 2 दिन ही है हफ्ते में, है ना, वो भी कभी कभी तो छुट्टी में निकल जाता है, इसलिए चलो कोई बात नहीं। तो फिर से अगर हुआ है तो भी आप लोग दोबारा करिएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट टेस्ट में या एग्ज़ाम में तो फिर आएगा ही, ठीक है। तो बच्चों ये आप लोग पढ़िए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो मैं आप लोग को प्रश्न भेज रही हूँ, बस एक ही प्रश्न होगा इसमें, विशेषण किसे कहते हैं। उसके बाद ये जो है ये आप लोग को बुक में करना है, ठीक है। धन्यवाद।